बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की पकड़। यहाँ पर हम मौजूद हैं मदीना बाज़ार के मेन रोड के ऊपर। आप देख सकते हैं दोनों साइड पर एक सड़कें जो कि माशाल्लाह काफ़ी चौड़ी 20 फुट की रोड है वो बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के हवाले से देखा जा सकता है कि रेडियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर हमने बहरहाल कई दफ़ा रिपोर्टिंग भी की, प्रोग्राम भी बनाए कि यहाँ से रेडियो का जो क्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जो रक्शे खड़े होते हैं उनकी वजह से भी लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं और यहाँ पर कई प्रोग्राम बनाने के बाद यहाँ पर आज हम देख सकते हैं कि हमारे CTO इमाम मेहदी साहब ने, इमाम मुंतज़िर साहब ने जो यहाँ पर एहलकार को भेजा और यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं आज हम वो दिखलाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑफ ठीक होगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं मदीना मार्केट के अंदर, जिधर हमने कई प्रोग्राम बनाए भी और अपने पोस्टें लगाई और अपील की अपना CTO साहब से। यहाँ पे हम देख सकते हैं शहजाद साहब के ताउन से और CTO साहब के हदायत पर जो है शहजाद साहब जो है यहाँ पर एक कार्रवाई कर रहे हैं। दुबंग कार्रवाई की जा सकती है और देखी जा सकती है कि आपके यहाँ पे क्रोचमेंट के हवाले से तमाम रेडियाँ, तमाम पिकअप, रक्शे हटा दिए गए हैं और यहाँ के रास्ते जो है खोल दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हर रोज़ होना चाहिए। अगर हर रोज़ नहीं हो सकता तो एक वीक में एक दिन ज़रूर होना चाहिए। पूछते हैं शहजाद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने रास्ते खुलवाए। हमारे इस्लाम के अंदर भी रास्तों का जो बंद होना है वो बहुत ज़रा गुनाह भी है और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो काम किया हम अप्रिशिएट करते हैं और CTO साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके से काम हुआ। इसके बारे में बताएंगे कि ये काम आपका जो डेली वेजिस पे होना चाहिए या फिर वीकली होना चाहिए, क्यों नहीं होता? सर, ये काम हमारा डेली बेसिस पे होना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि TMA है, LDA है, तो बेसिकली तो इंक्रोचमेंट काम उनका है, लेकिन अब क्योंकि हमें हुक्म मिला है हमारे अफसरान बाला की तरफ से, हमारे जो कमांडर हैं, में देख सकते हैं कुछ लोग। आप ये देखें भाई, आप वन वे पे क्यों आ रहे हैं? वन वे तो जा ही रहे, वो फैमिली थी इसलिए वापस। सर फैमिली मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे चक्कर भी लगा रहे हैं, ये स्लिपे भी लगा रहे हैं। यार अगर आपको जगह मिल गई है खुली डुली तो आप इसका गलत इस्तेमाल तो ना करें ना बेटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आवाम को खुली जगह मिल जाती है। अब ये जुराबे वाला देख लो यार, ये रेडी कहाँ लेके जा रहे हो? सब्जी जाने की जगह है, मुझे बतलाओ। ये वन वे है, इसे वापस करो, लेके जाओ उधर से वापस लेके जाओ। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि जो आवाम है ना हमारी, वो भी कुछ इस किस्म की है कि यहाँ पर उसको जगह मिलनी चाहिए, सारे गलत तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे उस जगह को। अब यहाँ पे जगह मिल गई है, खुली डुली जगह हो गई है। ये देख सकते हैं वहाँ पे देखें जी, स्टैंड जो है वो बनाया गया है और जगह तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। 15 फुट की तो जगह उन्होंने ठेले पे रोक ली है। अच्छा, ये रक्शे हैं, ये रक्शे देखें जी, ये रक्शे खड़े हुए हैं, जगह मली हुई है इन्होंने। अब ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। अब गरीब लोग गरीब का हक मार रहे हैं, रक्शे खड़े हुए हैं, देख लें आप। एक हॉस्पिटल का जो है जगह घेरी हुई है, ना इधर आ सकता है कोई, ना जा सकता है। आप आगे आए, मजीद दिखलाऊंगा मैं आपको। भाईजान आप इधर स्टे करके क्यों खड़े हुए? रक्शे का सवारी वास्ते खड़े हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये अड्डा है? अड्डा तो पहले थे, फिर किते भी नहीं है। नहीं, फिर स्टे क्यों कर रहे हैं आप? अड्डा अगर नहीं है, बरकत चौक पे है अड्डा, या अड्डा उधर भी नहीं है। ये तो आप सवारी लें और चले जाएं। आप जो जगह घेर के खड़े हुए हैं जिसकी वजह से लोग परेशान नहीं होंगे, जगह सवारी कितनी रह गई है? सवारी वेखते से चले जाए। सर अगर सवारी नहीं मिलती, मिसाल है आधा घंटा नहीं मिलती, आधे घंटे तक तुम खलोते रहोगे? क्या गलत गल है ना मेरा भरा। जी मूंह इतों ਨੂੰ क्यों करके जा रहे हो? दसो ना। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।
ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਣੀ। ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਉਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹਕੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ साइड पे कर लो खुद बंदा वेख लेंदा यार भाईजान ने कटो राल इत्थे लाओ ये यहाँ पे देख सकते हैं एहलकार आज ड्यूटी पर है माशाल्लाह, और जिस तरीके से ये इन्होंने जो है जगह को खाली करवाया है, जो इसकी ट्रैफिक है वो रवां दवां है। मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से आज जो है वो ट्रैफिक रवां दवां है, इसी तरीके से रोज़ ट्रैफिक को रवां दवां होना चाहिए। ये जो है ट्रैफिक वार्डन वालों की भी जिम्मेदारी है और बाकायदा आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक को रवां दवां रखा जाए। आपको कोई परेशानी आ रही है तो बोले जी, आवाम की तरफ से। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर रहे हैं आवाम, ठीक चल रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग आवाम को कहेंगे तो आवाम भी सुलझेगी समझेगी और आप अपना जो है वो ड्यूटी को अंजाम दिए रखें। तो ये आपको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, आपके सीटीओ साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने आपको जो है वो ड्यूटियाँ इस तरीके से कहा और आपने उनकी हिदायत पर जो है वो काम किया। जी हमारे बॉस हैं, हमने उनकी हिदायत पे अमल करना है इंशाल्लाह और ये क्लियर करना है सड़क को इंशाल्लाह। आज जी मज़ा आ गया मुझे ये रोड देखकर, मैंने तमाम रोड को देखा, मज़ा आ गया आज, खुदा की कसम। मैं आज ऑन कैमरा ये कहता हूँ कि मुझे मज़ा आ गया जिस तरीके से ट्रैफिक रवां दवां है। ये यहाँ पर आधा घंटा ट्रैफिक रुक जाती थी और चलने की जो है वो जगह नहीं होती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने प्रोग्राम के ज़रिए सीटीओ साहब को भी, ट्रैफिक पुलिस और यहाँ पर शहजाद साहब को जिनकी ड्यूटी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, और आगे भी मज़ीद दिखलाऊँगा इंशाल्लाह, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिना मार्केट जो बेटे मैं सामने आऊंगा, बस तुमने मेरे पे रखनी है, बाद में ये जो चीज है बाद में किया करते हैं। यहाँ पे मौजूद हूँ मैं जिना मार्केट के अंदर। यहाँ पे दुकानें जो है सैकड़ों के हिसाब से दुकानें मौजूद थी। जो जितना भी लंडा बाजार ये बाहर है, इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, मसवार कर दिया गया। मैं इस पर बात नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इनकी दुकानें जो है वो गलत जगह पे बनाई गई थी या इंक्रोचमेंट के हवाले से तोड़ दिया गया। अगर इस पॉलिसी को बेहतर बनाया जाता, या तो यहाँ पर स्टैंड बना दिया जाता और पार्किंग स्टैंड कर दिया जाता मेन मार्केट का, या फिर आप चिंची या जो रक्षों का स्टैंड है वो कर दिया जाता, तो हुकूमत अगर इस पॉलिसी पर नजरसानी करती तो मेरा ख्याल है कि टाउनशिप के जो बाजार है इसके रास्ते खुल जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि उजाड़ बना हुआ है, जो है बड़ी बड़ी घासें बन चुकी है, सांप और बिच्छू के डेरे बन चुके हैं, या यूं कह लें कि यहाँ पे रात के टाइम मंशियात बिकती भी है और पी भी जाती है, और यहाँ पे मंशियात के डेरे बन चुके हैं, जुआ खेला जाता है, और यहाँ पे कई और ऐसे काम जो कि शायद टाउनशिप थाने वालों को भी इल्म हो, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग का निज़ाम है वो नहीं किया गया। मैं अपील करूंगा हकाम बाला से कि यहाँ पे टाउनशिप मार्केट की या तो कोई अड्डा बना दिया जाए ताकि चिंची और रक्षे यहाँ पर खड़े हों, स्टे करें, और वहाँ की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा
स्पेस आ जाए, खुल जाए और आवाम के लिए जो है वो सहूलियात मज़ीद बढ़ सकें। और या जो है यहाँ पर पार्किंग कर दी जाए और टिकट लगा दी जाए बाकायदा, इससे जो है वो हुकूमत को इसका जो है वो रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और जो आवाम है जो गाड़ियों में अपनी मोटरसाइकिलों पर आती है उसको सहूलत भी मिलेगी। शहजाद साहब, यहाँ पर जिस तरीके से आपने आज काम किया मुझे बहुत मज़ा आया और यहाँ पे आवाम भी आपको दुआएं दे रही होंगी जिस तरह आपने CTO साहब की हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया। आपको भी कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, आवाम से ताउन के कुछ मसाइल होंगे। मैं वो चाहता हूँ कि आपके भी मसाइल जो है वह काम बाला तक पहुँचाया जाए ताकि आप भी हमारे लिए आवाम की जगह हैं और हमारा काम है आवाम की तर्जमानी करना। जी बिल्कुल, आप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने ये जो है वो इसकी एक पेन ली है आपने इस बाज़ार की। ये बाज़ार जो है बेसिकली जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड रोड भी है, दोनों साइडों पे तकरीबन ये 1-1.5 किलोमीटर का बाज़ार बन जाता है। हाँ। तकरीबन इतना है, कमोबेश इतना ही है। हाँ। तो दोनों साइडों पे शॉप्स हैं, पार्किंग एरिया है नहीं इनके पास। हाँ। कि जो दुकानों वाले जो है ना वो कहीं पे अपना कोई पार्किंग प्लाजा हो जहाँ पे गाड़ियाँ जाके कम से कम दुकानदार की गाड़ी तो वहाँ पे खड़ी हो। हाँ। अब दुकानदार भी वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है और कस्टमर भी पार्किंग ढूंढ रहा है। हाँ। ये यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल हैं इस रोड के। नजायज़ तजावज़ात का तो हमने क्लियर कर दी है, वो जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे जो हमारे बस में था वो हमने कर दी है। और कुछ अब TMA का काम रह गया, LDA का काम रह गया, तो वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। शहजाद भाई, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि कई दुकानदारों ने संगलियां लगाई हुई हैं ताकि उसकी दुकान के आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ी ना कर सके, तो क्या ये कानूनन जुर्म है, उसे संगली हटाना चाहिए या ठीक है? सर ये बेसिकली जो जगह है ना, जो शटर के बाहर जगह है, हाँ। कानून के मुताबिक ये जगह सरकारी है, ये प्राइवेट नहीं है। अगर कोई प्लाजा बनाता है और उसके बाहर जगह छोड़ता है ना तो वो अपने कस्टमर की पार्किंग के लिए छोड़ता है, वो नजायज़ तजावज़ात के लिए नहीं छोड़ता। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं पे जाके कोई संगली लगा के उसे बाउंड कर लेता है, अमूमन दुकानदार ऐसा करते हैं कि वो अपनी गाड़ियों के लिए उसे बाउंड कर देते हैं, कस्टमर को नहीं जगह देते। वो इसलिए बाउंड करते हैं उसको, कस्टमर के लिए वो कहते हैं जी जहाँ मर्जी लगा के आ जाएं और फिर हमारी दुकान पे आके आप शॉपिंग कर लें। तो ये इलीगल है, ये जो है इसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि वो सरकारी जगह है जहाँ पे आपने मेखें गाड़ के और संगली लगा दी है और उसको जगह को नुकसान पहुँचाया है, ये अलाउ नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर सोचना समझना चाहिए कि जो जगह है वो अलाउ है आवाम के लिए कि वो उसे स्टे कर सके, थोड़ी देर के लिए पार्किंग के लिए स्टे कर सके, लेकिन उसे मुस्तकिल स्टे करने की इजाज़त नहीं है। आपके कहने का मकसद ये है? जी बिल्कुल, ये जो रोड है इस पे भी मुस्तकिल पार्किंग आप नहीं कर सकते कि गाड़ी खड़ी होती है वो 10-10 घंटे खड़ी हुई है, 5-5 घंटे खड़ी है। ये है अर्जेंट पार्किंग है, जो आपने स्टे करना है, कोई शॉपिंग जो भी आपने करनी है, 1 घंटे की है 2 घंटे की शॉपिंग है वो आपने की और उसके बाद आप गाड़ी लेके चले गए। ये नहीं कि आप सुबह 9 बजे आए गाड़ी खड़ी करें और रात को 9 बजे निकालें, ये वो पार्किंग एरिया नहीं है। पार्किंग इसमें है, कस्टमर दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकता है, लेकिन कुछ महदूद टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट पार्किंग बाजार के अंदर परमानेंट पार्किंग नहीं होती, जो बाजार वाली रोड है उसके ऊपर। मैं इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम को जो किया, मेरा प्रोग्राम करने का मकसद खाली इंटरटेनमेंट दिखाना नहीं है, मैं इंटरटेनमेंट के तरीके से आपको उस जुराइम की वजूहात को बयान करना है जिसकी वजह से हम ये जुराइम कर रहे होते हैं, ये एक रास्ते रोक रहे होते हैं या किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हम रास्ता रोक लिया है और हमने वहाँ पे एक अपना अड्डा लगा लिया है और हमने समझा है कि यार हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि आपको उन वजूहात को भी बयान किया जाए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। और मैं अहकाम बाला से भी अपील करूँगा कि तमाम वो वसाइल और जो अदारों को दिए जाते हैं, अदारे अपने मसाइल से इन तमाम वसाइल को भी देखें और ताजरान के इन मसले मसाइलों को देखते हुए ताकि इनके कारोबार डिस्टर्ब ना हो और आवाम को भी सहूलियात दी जाएँ और रास्तों को खोला जाए। मेरे इस प्रोग्राम के साथ और मेरी इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं और मैं यहाँ पे CTO साहब का शुक्रगुजार हूं और शहजाद साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस तमाम
रोड को जो 1.5 से 2 किलोमीटर है आज बेहतरीन तरीके से खुलवा दिया। अगले इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें PPCI न्यूज़ HD और प्रोग्राम जुर्म की पकड़ आपके मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे कैमरामैन मोहम्मद रज़ा के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।